हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आया हूँ कि ज़्यादातर बच्चों को जो जो प्रॉब्लम आ रही है उनके बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। उनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहली प्रॉब्लम कि भाई टर्म वन हुआ, एक तो उसका रिजल्ट खराब हुआ। अगर ऑनलाइन था तो शायद रिजल्ट थोड़ा ठीक आ भी गया। दूसरा, आपने जब जेई की भी प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे थे या नीट की किसी और एग्जाम की, तो वो भी अटकी पड़ी है। अभी उसके भी कुछ चैप्टर आपने ठीक से किए, कुछ अच्छी बुक से और कुछ नहीं कर पाए। आपके स्टडी मटेरियल का जो आपको कोचिंग से मिला था वो भी नहीं पूरा हो पाया, आपकी शीट्स भी पूरी नहीं हो पाई और एनसीईआरटी भी पूरी नहीं हो पाई, है ना। तो उनमें से कुछ जो सबसे बड़े पॉइंट है वो है कि एक तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपको प्रिपरेशन पे कि आप जेई नीट की प्रिपरेशन सही चल रही है, चैप्टर छूटे पड़े हैं। दूसरा, एनसीईआरटी को पढ़ भी नहीं पा रहे हैं हम। ये जो सबसे खतरनाक पॉइंट है कि एनसीईआरटी पढ़ भी नहीं पा रहे हैं हम और मैक्सिमम कंसेप्ट्स में कंफ्यूज हैं कि कहाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगती है, कहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है, कहाँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अलग है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। इन सारे क्वेश्चंस की ये दूसरा, आप कुछ बच्चों को लगता है कि उनसे न्यूमेरिकल नहीं होते, कंसेप्ट क्लियर है। तो ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन है। तो बच्चों, इन कंफ्यूजन के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे टर्म टू की तरफ तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। सबसे पहले आपको इन पे वर्क करना होगा कि यार ये क्या क्या चीजें हैं, कहाँ गलती हुई है, क्या पढ़ाई में गलती है, क्या मेरे स्ट्रेटेजी में गलती है, वो चीजें आपको पहले समझनी पड़ेंगी। उसके बाद पहले मैं आपको टर्म टू के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि क्या क्या सिलेबस है, कितना इसका फॉर्मेट क्या है। तो क्लास 11th का टर्म टू का जो सीबीएसई का सिलेबस है, उसमें जो टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ठीक है, ये सारे चैप्टर मिलके 23 मार्क्स के हैं और ये लास्ट के दो 12 मार्क्स के हैं। ठीक है, अगर आपकी सेल्फ स्टडी की बात करूं मैं, अच्छा इस बार जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव असाइनमेंट्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए। दूसरा, 2 घंटे का पेपर होगा, 8 आवर्स 12 आवर्स, ऐसे ये आपके आवर्स है जो मैंने सेल्फ स्टडी के आवर्स लिखे हैं। भाई अगर आज से शुरू करें तो नवंबर की बात करें, दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी के फैब के फर्स्ट वीक में ज़्यादातर बच्चों के एग्जाम होते हैं, कुछ के मार्च में होते हैं, मतलब लेकिन हमें जनवरी के फर्स्ट वीक तक, सॉरी, फैब के फर्स्ट वीक से पहले पहले सिलेबस पूरा करना होता है अपना सीबीएसई का। तो उसके अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी के आवर्स ही हैं आपके। ठीक है, टीचिंग आवर्स नहीं कह रहा हूं मैं, टीचिंग आवर्स टीचर पे डिपेंड करता है वो कितने घंटे पढ़ा रहा है, वो 10 घंटे पढ़ा रहा है, 100 घंटे, वो उसकी प्रॉब्लम है। आपके सेल्फ स्टडी इतनी होनी चाहिए। और अगर आप साइड बाय साइड कंपटीशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो इतने एक्स्ट्रा आवर्स आपको हर चैप्टर में चाहिए होंगे। जैसे 8 घंटे के लिए आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ा, बहुत छोटा सा चैप्टर है 8 घंटे का, तो 3 घंटे एक्स्ट्रा आपको प्रीवियस ईयर के जेई के एडवांस के क्वेश्चन करने में लगेंगे, कुछ 2-4 कंसेप्ट हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा आवर्स है। अब इसमें कंटेंट क्या पढ़ना चाहिए आपको? मेरे अकॉर्डिंग अगर आप केवल सीबीएसई की बात करो तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और जो आपके टीचर्स के नोट्स हैं क्लास के वो करने चाहिए, असाइनमेंट टीचर्स के। और कोई अगर आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आती तो रेफरेंस बुक। ठीक है सर, अगर एनसीईआरटी समझ में नहीं आती तो क्या करें? तो उसके लिए मैं भी आपको बताऊंगा, सोल्यूशन दूंगा उसका। जेई के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट की प्रिपरेशन साथ साथ करते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, या आपके पास स्टडी मटेरियल हो आपके कोचिंग का, वो कर सकते हो। जेई के लिए आपको कोई एक अच्छी रेफरेंस बुक भी की भी जरूरत पड़ती है, जैसे एचसी वर्मा, डीसी पांडे, बीएम शर्मा, इनमें से कोई सी एक कर सकते हो। एचसी वर्मा बेस्ट बेस्ट लगती है मुझे। एडवांस के लिए, जेई एडवांस के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है एफर्ट, तो प्रीवियस ईयर और साथ में हीरोडो या कोचिंग का जो अच्छा स्टडी मटेरियल है जो एडवांस को सुटेबल होता हो वो, या आपके टीचर्स के असाइनमेंट वो करने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मान लो आपका ये चल रहा है तो इतना तो काम करना पड़ेगा। अगर मान लो आपको लगता है कि सर एक बार हम चाहते हैं कि भाई अगर मैं अपने बैच के बारे में बताऊं कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, तो उसको डिस्कस कर लेता हूं। हम लोग एक G11 बैच नया लॉन्च कर रहे हैं क्लास 11th के लिए, टर्म टू के लिए। तो उस बैच में बच्चों हम सिलेबस कवर करेंगे एनसीईआरटी पार्ट 2 फॉर सीबीएसई। इसमें हम 3 दिन आपको पढ़ाएंगे सीबीएसई, बिल्कुल 3 दिन, एक हफ्ते। जैसे टीटीएस में या एमडब्ल्यूएफ में, वो डिपेंड करता है कौन सा बैच आपको मिलेगा। तो टीटीएस में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ठीक है, आपको 1 घंटा 15 मिनट आपकी क्लास होगी जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा। बैच बहुत छोटे होते हैं, 20 से 25 बच्चे से ज्यादा नहीं होते बैच में। दूसरा, हर 3 क्लास के बाद एक डाउट क्लास जरूरी है। ठीक है, इवन हम क्लास के बाद भी डाउट क्लास रखते हैं कि 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी चलता है उसमें। ठीक है, और इसमें डाउट क्लास होगी जो एक क्लास कंपलसरी है वीक में। इसके बाद हर संडे को आपका टेस्ट होगा। ठीक है, साथ साथ आपको शेड्यूल मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके के टेस्ट होंगे। असाइनमेंट मिलेगा बच्चों आपको टॉपिक वाइज। ठीक है, डीपीपी मिलेंगे, साथ में आपको सिलेबस कंप्लीट होगा आपका 31 जनवरी तक। ठीक है, और यहाँ जो प्रॉब्लम होती है आपको कि एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, तो हम एनसीईआरटी के लिए बच्चों
चैप्टर पूरा करने के बाद क्लास में एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन खुद डिस्कस करते हैं, एक एक क्वेश्चन, 1 2 3, और पेज वाइज जाके हम डिस्कस करते हैं कि इस पेज पे कैसे कंसेप्ट लिखा हुआ है, इस कंसेप्ट का मतलब क्या है। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पहले पढ़ाया जाता है, ये नहीं कि एनसीईआरटी से चल रहे हैं हम। पढ़ाने के बाद जब मुझे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद मैं एनसीईआरटी में बताता हूँ, देखो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था तो ये यहाँ है, यहाँ है, जिसका सोल्ड एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन बच्चों बड़ी क्लास में नहीं हो सकता जब आप 100 200 400 1000 10,000 के बच्चे बैच में बैठे हो, ये आपके 20-25 बच्चों की क्लास में ही हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने इसकी नॉमिनल फीस भी रखी है। अच्छा, अगर आप जेई एडवांस के लिए बात कर रहे हैं तो अभी हम जेई एडवांस का कोई नया बैच नहीं बना रहे, लेकिन उन बैचेस में जहां हमें कमी लग रही है, बच्चे हैं हमारे पास, जरूरत है, बैच आ सकते हैं बच्चे, तो उसके लिए हम जेई मेंस के एडवांस और नीट के बैच में हर संडे क्लास रखते हैं, जो 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है, जिसमें हम हर संडे को क्लास रखते हैं। और इसमें टॉपिक शुरू होगा नेक्स्ट संडे से वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि, और इसका सिलेबस जो कंप्लीट होगा बच्चों 31 मार्च, इसमें हम क्या क्या करते हैं, नीट वालों के लिए हम नीट का ऑब्जेक्टिव कलेक्शन कंप्लीट कराते हैं, कंसेप्ट बताते हैं उन्हें कि जो आपको पता होने चाहिए न्यूमेरिकल क्रैक करने के, भाई कुछ क्वेश्चन शॉर्टकट से भी सॉल्व हो जाते हैं, तो वो सारे कंसेप्ट, ठीक है। और जेई मेन के लिए हम एचसी वर्मा क्लास में प्रेफर करते हैं, एचसी वर्मा करते हैं, साथ में हम अब मेरा जो अपना असाइनमेंट है वो कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। और एडवांस के लिए हम जब ये एक चैप्टर पूरा तैयार हो जाता है, एडवांस के लिए अलग से असाइनमेंट मिलता है जिसमें एडवांस के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम बैच वाइज कराते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फॉर्म दे रखा है, उसे फिल कर सकते हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर भी कोई अगर आपकी क्वेरी है कोई सिलेबस से रिलेटेड, असाइनमेंट आप फ्री ले सकते हो, टेलीग्राम लिंक दे रखा है हमने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे जाके असाइनमेंट फ्री ले सकते हो, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। और आप ट्रायल क्लासेस के लिए भी जा सकते हैं, देख सकते हैं 1-2 क्लास लेके, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्लासेस होती है बच्चों, बहुत डेडिकेशन की क्लासेस होती है, हार्ड वर्क होता है। दूसरा सिंसियरिटी है, अगर हमें किसी भी टाइम पे लगता है कि क्लास में बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो हम कैमरा ऑन करवाएंगे, कैमरा, आपका रिजल्ट इंप्रूव नहीं हो रहा है तो आपसे बात करेंगे, आपका रिजल्ट इंप्रूव नहीं कर रहा है, आप सिंसियरिटी नहीं हो, रेगुलर नहीं हो, तो क्लास से, बैच से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ इन क्लासेस में बहुत सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई होती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट बनता है कि सर आप हम इसको क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।